छत्तीसगढ़ के बस्तर पर आधारित फिल्म बस्तर शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। फिल्म नक्सलियों से लोहा लेते सुरक्षा बलों पर बनाई गई है, जिसमें अदा शर्मा और इंदिरा तिवारी जैसी एक्ट्रेस ने काम किया है। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली इंदिरा तिवारी से फिल्म को लेकर खास बात की है हमारे संवाददाता सुमित शुक्ला ने। नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस इंदिरा तिवारी, जो कि फिल्म बस्तर में जल्द नजर आने वाली है। चलिए, आज वो हमसे फिल्म को लेकर खुलकर चर्चा करेंगी। इंदिरा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपकी फिल्म फाइनली कल सिनेमा घर में आने वाली है, तो क्या कितना एक्साइटेड हैं आप ये जानकर? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं फिल्म को विरोध का सामना ना करना पड़े? नई चीजें हो रही है और हम कहेंगे कि मतलब हमने जिस तरीके से हमने हमारी बात रखी है और सोसाइटी में अपने आर्ट के थ्रू हमने चीजें पहुंचाने की कोशिश करी है, तो विरोध तो हो गई। बट मैं कह रही हूँ कि किसी चीज का विरोध करने से पहले अगर उसे जाना जाए तो मेरे विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस पर बातचीत की जा सकती है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग किसी वॉर में नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल कत्लेआम कर देना है। तो बात का विरोध करना अच्छी बात है, बातचीत होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर आकर किसी के काम को देखना, किसी चीज को हम्म। अप्रिशिएट करना, या फिर अप्रिशिएट नहीं करके अपने मन की बातें रखना। हम्म। जैसे हमने हमारी मन की बात रखी, हमने दिल से एक फिल्म को बनाया है। उसी दिल से हमारा जो इमोशंस है, जो हमें फील हुआ उस टॉपिक को लेकर कि हमें क्यों इस विषय पर बात करनी चाहिए, हम्म। तो हमने हमारा काम किया। अब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो हमें आपसे उस तरीके से खुले दिल से फीडबैक भी मिलेगा। भारत के काफी शहरों में फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, तो आपको कैसे क्या रिव्यूज मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर या तो फिल्म के ट्रेलर को लेकर? क्योंकि फिल्म में काफी ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसको मतलब पर्दे पर देखना काफी मुश्किल होगा। मैं कह रही हूँ, जब हम लोग सुबह सुबह अपने घरों में अखबारों को खोलते हैं और हम जब सिर्फ चंद लाइनें पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है आज ये हुआ आज वो हुआ। जैसे मेरी माँ हमेशा कोई न्यूज पढ़ती है, उसका पहला रिएक्शन होता है, हेलो इंदिरा, मैंने ये पढ़ा, सुनो, थोड़ा बच के रहना, थोड़ा हम्म। ये करना, थोड़ा वो करना। तो ऐसे हर घर का वही। तो मैं कह रही हूँ, उन लाइनों को पेपर से लेके सिनेमा तक लेकर जाना, आप तक पहुंचाना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं कहीं पे हमें बताया जा रहा है कि स्क्रीन्स नहीं मिली हैं। हम्म। जैसे हमारी पूरी टीम जेएनयू गई थी, तो हम्म। वहां पे भी वो गए स्क्रीनिंग के लिए, एंड सडनली पता चला कि कुछ लोगों को चीजें पसंद नहीं आई, उन्होंने लाइट कट कर दी, चीजें कर दी। मतलब तकलीफें हो रही हैं, अलग तो अलग उसका तरीके की कारण तकलीफें क्या हो है? रही हैं। देखिए उसका क्या होता कारण है क्या ना है? कि मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पहले भी एक ही चीज सोच रही थी कि हम कोई चीज, मतलब अपनी कोई बात लेकर जाते हैं ना, तो बात लेकर जाने से पहले या तो उसको किसी ना किसी साइड में कर दिया जाता है, या तो उसे किसी चीज से जोड़ दिया जाता है। बट मैं कह रही हूँ कि आप बात को देखिए ना। अगर किसी को तकलीफ हुई है, मैं तो कह रही हूँ किसी के 36 टुकड़े कर दिए, किसी किसी के घर को पूरी तरीके से उजाड़ दिया, किसी को कुछ भी तकलीफ है, जो हम हमारी फिल्म से भी हम कहानी लेकर आ रहे हैं। हमने इतने सारे लोगों की कहानी को एकजुट करके 2 घंटे में पेश करने की कोशिश करी, क्योंकि ये सारी बातें बाहर नहीं आई हैं, अखबारों में आएंगी या फिर आगे जाएंगी तो ये बात दब दब के रह जाएगी। अगर कला के माध्यम से हम ये बात पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी तो पता चल रहा है बस्तर में क्या हो रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सब बनाई हुई बातें हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते बस्तर? पर इंदिरा, इतना आसान था तो। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। नहीं, देखिए, मैं मुझे लगता है आपको पहले जाके फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि एज पर्सन जब मैंने इसमें काम किया कलाकार होने के नाते, और अपने आप को कलाकार होके काम करके अपने आप को अलग रखकर इस फिल्म को मैंने देखा है। तो मेरा कहना है, जब मैंने इस फिल्म को हाँ कहा था, तब भी मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये फिल्म एक ह्यूमन ट्रेजेडी, एक ह्यूमैनिटी की बात करती है। सबसे पहली बात, हम ये नहीं देखे ना कि कौन किस जात से, कौन कहाँ से, कौन कहाँ से आता है। हम सीधे देखे तकलीफ क्या हो रही है। अगर किसी जगह पर स्कूल नहीं बन रहे हैं, सड़कें नहीं है, लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं, किसी को इन ह्यूमन बिहेव किया जा रहा है किसी के साथ, तो ये इंसानियत कहाँ है? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में? तो अगर मुझे ऐसा लगता है ये किसी साइड की बात नहीं बोलती है। आप जब देखोगे, आपको फिल्म देखते देखते सडनली आपको फील होगा कि आपने अपनी लाइफ में भी बहुत ऐसी छोटी छोटी जगहों पर हेल्पलेसनेस फील करी है। तो अगर हम किसी को एक, बोलते हैं ना, हमने किसी को राइट्स दिए हैं कि वो हम्म। हमारी सब चीजों को समेट कर हमें देखे। जब हम्म। हम
हम लोगों को, हम जब वोट करते हैं, हम जब हम्म। किसी एक को पूरा मोर्चा संभालने को कहते हैं, हम कहते हैं कि आप देखिए हम आपके पीछे हैं। हम्म। तो सिटीजन होने के नाते, पब्लिक होने के नाते हम किसी पे पूरा भरोसा करके अपने आप को सौंप देते हैं ना, फिर हम उसे फॉलो करते हैं। पर तो आपको वैसे ही अगर पर आपको ये डर नहीं लग रहा कहीं रिलीज के बाद ये फिल्म बैन ना हो जाए? क्योंकि विरोध इसका चालू हो गया है कहीं ना कहीं। चालू हो गया है सिनेमा, मतलब सिनेमा हॉल से जैसे हम लोग देख रहे हैं, भोपाल से फोन आया या फिर दिल्ली से फोन आया, बोले क्यों यहाँ पे स्क्रीन्स नहीं मिली है क्या, हमें बुक करना है, इस सिनेमा में अवेलेबल नहीं है, उस सिनेमा में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं। बट मैं कह रही हूँ, अगर देखने के बाद विरोध होगा, बात होगी ना, तो हमारी पूरी टीम है बात करने के लिए, तब तब चीजें देखी जाएंगी। मैं बोल रही हूँ प्री अजम्पशंस नहीं करते हैं ना। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हम लोग ये जो पहले से कुछ चीजों को तय करते हैं, वो हम पॉजिटिवली क्यों नहीं तय करते। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। ये प्री अजम्पशंस हमेशा नेगेटिव होते हैं। कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि यार लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, हो सकता है आप देखो, आप आने वाले 20 लोगों को वहां पे भेजो कि नहीं यार देखो, जाकर बात करो। मुझे पता है तकलीफ हो रही है, पर मैं बताऊं, मैंने जब पढ़ा था, मैंने जब रत्ना के बारे में जाना, और रत्ना ही नहीं, वहां बस्तर की इतनी सारी माएँ हैं, इतनी सारी फैमिलीज हैं, मतलब इतनी तकलीफ में जी रहे हैं वो लोग, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में, हमारे यहाँ 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हमारे यहाँ आर्टिस्टों को बुला के कल्चरल एक्सचेंज होता है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जब मैं छोटी थी, स्कूल से कॉलेज तक, मैंने एक ही चीज देखा, आर्टिस्ट आते हैं, मुझे पता है बस्तर के कलाकार आते हैं, वो अपना मेटल आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, अपना गाना, अपना मतलब संगीत, सब कुछ जिसमें वो रिच हैं, वो सब कुछ लेकर आते हैं, और मैं उनको हंसते खेलते देखती थी, और मुझे लगा किसी दिन बस्तर चलेंगे यार। तो जब हमने पूछा स्कूल से कॉलेज में कि हम बस्तर जाएं, तो बोले नहीं नहीं, अलाउड नहीं है उधर जाने के लिए, वहां के किसी लोकल को पकड़ना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। तो हमेशा मन में ना ये बात रह गई कि ऐसी जगह, वन जीवन, किसी की लाइफ, एक जगह जहां हम विजिट करना चाहते हैं, वहां हम आम तरीके से नहीं जा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब अच्छी अच्छी बातें हमें दिखाई जाती हैं, और सारी तकलीफों भरी चीजें, सारी जो सच बात है ना, मतलब वो लोग तो शायद आगे बढ़ के अपनी तकलीफें भी शेयर नहीं कर रहे क्योंकि डरे हुए हैं। अगर हम्म। हर घर से एक बच्चा चला जाता है और हम्म। कोई अपनी बात रखेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो लोग सिर्फ हंसते खेलते बताएंगे कि हम लोग आराम से जी रहे हैं। पर ये फिल्म जब उनकी बात लेकर आती है, हमने वहां के लोगों से बात करी, जो लोग हमें मदद करे थे, जो हमें हमारी फिल्म बनने के दौरान मेरे लिए भी हेल्प के लिए जो मैम थी, उनसे हमने बातचीत करी, हर प्रश्न का जवाब था उनके पास। उनका बोलना ये था कि आप लोग कितना ग्रो कर रहे हैं ना, मतलब आपके यहाँ 4G 5G, अब तो पता नहीं क्या क्या बढ़ता जा रहा है। हम लोग वहां पे, हमको छोटी नौकरी भी मिल गई ना, मेरे बेटे को एक छोटी नौकरी भी मिल गई ना, तो ऐसा लगता है अफसर बन गया। गार्ड की नौकरी अफसर बनने के बराबर है। आज भी वहां पे यही मेंटालिटी है। तो पर उनका आपका एक्सेप्टेंस। आपका बस्तर में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर हम बस्तर हम नहीं गए। हम्म। यही हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हमने हम्म। आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में शूट किया है, हम्म। वहां जाना सेफ नहीं था। हम्म। हमारे जो डायरेक्टर है, हमारी जो टीम है, जो रिसर्च टीम है, हम्म। वो सब लोग वहां पे लोकल्स की हेल्प से वहां पर जाकर उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है। वहां की सारी कहानियां वहां के लोगों के थ्रू बाहर लेकर आए हैं। और हमने सबसे पहले सुदीप्तो सर ने, विपुल सर ने जब मुझे सारे रिसर्च दिए कि इंदिरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पढ़ो, मैं उनकी बातें सुनकर हिली हुई थी, क्योंकि वो लोग इतना नॉर्मल बात कर रहे हैं ना। मतलब ये जो 36 टुकड़े की बातें हैं, वो औरत, वो महिला ऐसे बता रही थी जैसे मतलब खाना वाना, मतलब आपने पूछा ना आप कैसे हो, आप बोलेंगे हम अच्छे हैं। वो ये बता रही क्या हो गया था आपके पति को, शी वाज टेलिंग कि मार दिया था, यहाँ से काट दिया था। और इतना नॉर्मल बता रही, मतलब आप उनके एक्सेप्टेंस लेवल की और उनकी पेन का जो उनका तकलीफ है ना, वो इतना पार हो चुका है कि उनके लिए आम बोलचाल की बात है ये। तो मैं देख रही हूँ इन सब चीजों को जब हम फिल्म में लेकर आ रहे हैं, उतनी सच्चाई से हम रख पाए कि हम ओवर ड्रामेटिक नहीं करें। पर जब वो लोग देखे, उन्हें लगे कि सच में हमने उनकी बात कहीं पहुंचाई है, और उन्होंने हमें यही बोला कि हमारी बात किसी ने तो पहुंचाई, अब देख के कोई तो आएगा, कुछ तो बदलाव होंगे ना। तो वो बदलाव के होप में है कि अब उनको उनको मतलब जो जाने वाले थे वो लोग तो चले गए फैमिली से, वो लोग आने वाली जनरेशन पे, पीढ़ी, मतलब मेरे बच्चे हैं, शायद उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ यहाँ पे बदलाव हो जाए, हमारी बात पहुंच जाए, या कुछ लोग सच में अभी तक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता हम कैसे मदद कर सकते हैं।
बट हमने एक फिल्म के द्वारा उनकी बात रखने की कोशिश करी है बस। पर एक लड़की इंदिरा तिवारी वो हम्म। भोपाल से फिल्म बस्तर तक कैसे पहुंची, क्या सफर बीच में? गंगूबाई तो काठियावाड़ मैं भी आई बीच में। भोपाल में मैं 2001 से थिएटर कर रही हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में किया एंड आई गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड इन 2007। सो पेंटिंग, स्कल्पचर, नाटक, यही मेरी जिंदगी रही है। तो मेरी माँ ने मुझे हमेशा नाटकों के प्रति बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि अरे यार प्ले करो, अपनी बात रखो, क्योंकि इतना सुंदर तरीका अपनी बात रखने का और कुछ नहीं हो सकता। तो हम थिएटर करते 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 फिर मेरे एक मैं प्ले कर रही थी, तनवीर भाई ने मेरा एनएसडी का फॉर्म भरा था, जिनके साथ मैं नाटक कर रही थी, और मैं एनएसडी में सिलेक्ट हो गई। फिर 2018 पास आउट हूँ मैं। और उसके बाद मुझे पास आउट होते होते ही मुझे फिल्मों के ऑफर आने लगे। एंड मैंने मेरी पहली फिल्म नजरबंद करी सुमन मुखोपाध्याय सर के साथ। देन मैं मुंबई का एक एक दिन के लिए आई थी मुंबई, और मैंने मुकेश सर के ऑफिस में एक ऑडिशन दिया सीरियस मैन के लिए, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सुधीर मिश्रा सर सीरियस मैन। एंड बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, लाइक ऑपोजिट नवाज सर एंड ऑपोजिट आलिया भट्ट। इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना कि ऐसा लगता है कि जो चीजें आप दूर से देख रहे थे, जब आप उसके करीब पहुंचते हैं और ऐसे इतने मंझे कलाकारों के साथ आप काम करते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं, जब आप अपने अपने काम को इतना बखूबी करते हैं कि आपको खुद को अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है, तब आपको लगता है कि अब मंजिल तो और करीब है। तो अब चीजें दूर नहीं लग रही, अब चीजें और आसान लग रही हैं। तो इसके बाद मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी में काम किया संजय संजय सर के साथ। एंड देन मैंने एक और फिल्म करी जो अभी इन प्रोसेस है, आएगी जल्दी, अंगमली डायरीज का हिंदी अडेप्टेशन मधुमिता मैम के साथ। एंड अब मुझे इतने समय के बाद बस्तर जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट आई, तब मुझे लगा हाँ यार मुझे करना है। इस बीच में मैंने काफी कुछ पढ़ा, पर मेरा मन नहीं किया करने के लिए। पर बस्तर वो चीज थी, पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं रत्ना के जरिए मैं खुद भी कितनी स्ट्रांग बनूंगी, क्योंकि जो रत्ना ने जिया है अपनी लाइफ में, या और महिलाएं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की कहानी को एक व्यक्ति के जरिए से बताने की कोशिश करी है, या अन्य कहानियों से बताने की कोशिश करी है। तो रत्ना को, उसकी लाइफ को जानकर जब मैं इसको बस्तर पूरा कंप्लीट किया ना, मैं एकदम से कुछ अलग ही व्यक्ति बनी हूँ। मेरे अंदर एक अलग तरीके का, एक बोलते हैं ना, एक विश्वास भी आया है। और बोलते हैं ना कि एक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि शायद मेरी लाइफ में अगर ऐसा होता ना, तो अब मैं भी इसको फेस कर लूंगी। इंदिरा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।